अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस तरह की खबरें डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर हो रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोई 6 से 7 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनके जो एग्रीमेंट हुए हैं पीसीबी के साथ उन्हें रिवाइव किया जाएगा। जैसे ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप से बोरिया बिस्तर उठाकर अपना वापस पाकिस्तान पहुंचेगी तो कोई 6 से 7 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनके एग्रीमेंट को रिवाइज किया जाएगा, उन पे गौर फिक्र किया जाएगा कि जितने पैसे इन्हें दिए जा रहे हैं क्या वो इतने पैसे लेना डिजर्व भी करते हैं। अब जाहिर सी बात है, बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल होगा कि वो कौन से प्लेयर्स हैं। अभी तक किसी प्लेयर का नाम सामने नहीं आया, हर कोई अपना अपना जो है वो अंदाजा लगा रहा है। अब मैं यहां पर आपको बताऊंगा कि 4 कैटेगरीज होती हैं प्लेयर्स की। इस वक्त जो पीसीबी मैनेजमेंट की जानिब से प्लेयर्स को कैटेगराइज किया गया है वो 4 हिस्सों में किया गया है। उसमें ए कैटेगरी है, बी कैटेगरी है, सी कैटेगरी है और डी कैटेगरी है। अगर आप सबको याद हो तो ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 से पहले बड़ा इस तरह का शोर उठा था कि जी प्लेयर्स काफी खफा हैं पीसीबी मैनेजमेंट के साथ। तो उस टाइम के जो चेयरमैन थे पीसीबी के, उन्होंने प्लेयर्स को खुश करने के लिए उनके जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन्हें रिवाइव किया था, उनमें जो है वो इंक्रीमेंट लगाए थे, उनकी सैलरीज को बढ़ाया था। अब मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताता हूं कि किस तरह से ये सारा सीन हुआ था। 2023 में ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले जो कैटेगरी बनाई गई थी प्लेयर्स की वो कुछ इस तरह से है। जो एक कैटेगरी में प्लेयर्स हैं उनमें बाबर आजम हैं, मोहम्मद रिजवान हैं और शाहीन शाह अफरीदी हैं। अब जो बी कैटेगरी में प्लेयर्स हैं उनमें इमामुल हक हैं, उनमें शादाब खान है, फखर जमान है, मोहम्मद नवाज हैं, हारिस रऊफ हैं और इसके अलावा नसीम शाह। ये बी कैटेगरी में यानी 6 प्लेयर्स हैं। ए कैटेगरी में 3 प्लेयर्स मैंने आपको बता दिए जिसमें बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है और शाहीन शाह अफरीदी हैं। अब जो सी कैटेगरी में है इसमें 2 प्लेयर्स हैं, इमाद वसीम है और अब्दुल्ला शफीक है। अच्छा, यहां पर मैं एक और बात आपको क्लियर करता चलूं कि इसके बाद कुछ चेंजिंग्स हुई या नहीं हुई उस हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये जो 2023 के हवाले से चेंजिंग्स की गई थी, प्लेयर्स को जो कैटेगरी में डाला गया था, मैं आपके साथ सिर्फ वो डाटा शेयर कर रहा हूं। अब जो बाकी जितने भी प्लेयर्स थे उन्हें कैटेगरी डी में डाल दिया गया था, जिनमें हसन अली वगैरह जितने भी प्लेयर्स आप देख लें कि जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में करंटली खेल रहे हैं वो सारे डी कैटेगरी के हैं। और ये जो ए, बी और सी वाले प्लेयर्स हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। अच्छा, अब इनकी जो सैलरीज किस तरह से बढ़ाई गई थी, यानी कितने परसेंटेज, अब एग्जैक्ट मैं आपको नंबर्स तो नहीं बता सकता कि ए कैटेगरी में कितने जो प्लेयर्स हैं उनकी सैलरीज कितनी है, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक ये कहा जाता है कि जो ए कैटेगरी के प्लेयर्स हैं ना वो तकरीबन पीसीबी से 60 से 65 लाख जो हैं वो मंथली ले रहे हैं। यहां पे मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूं कि ये जो 60 से 65 लाख की यहां पर बात हो रही है ना, ये मंथली सैलरी है, ये मैच फीस नहीं है। हम लोग बड़ा इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो मंथली सैलरी है शायद इसमें ही प्लेयर्स मैच खेलते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो मैच फीस होती है प्लेयर की वो डिफरेंट होती है। ये जो मंथली सैलरी होती है ये इस तरह से होती है कि अगर आप पीसीबी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में हैं तो पीसीबी आपको ओडीआई टेस्ट या T20 किसी में भी खिला भी सकता है, और अगर वो आपको नहीं खिला रहे तो आपको मैच फीस नहीं मिलेगी, लेकिन जो मंथली सैलरी आपकी फिक्स हो जाएगी पीसीबी के साथ वो आपको मिलती रहेगी। अब जो ए कैटेगरी के प्लेयर थे इनकी सैलरी में 202% इजाफा किया गया था। यानी आप ये हिसाब कर ले कि पहले ए कैटेगरी के प्लेयर की जितनी भी सैलरी थी उस सैलरी पर 202% बढ़ा दिया गया था। अब जो बी कैटेगरी है उनके प्लेयर्स, जो 6 बी कैटेगरी के आपको प्लेयर्स बताए थे, उनकी सैलरी को 144% इंक्रीज किया गया था। सर ये वो परसेंटेज है जिसका आप अंदाजा नहीं कर सकते कि इतनी परसेंटेज बढ़ा दिया गया था। वो पीसीबी चेयरमैन भी, खैर बहुत सारे लोग इस तरह की भी बातें करते हैं, तब प्लेयर्स ने बड़ा प्रेशर बिल्डअप किया था, पीसीबी चेयरमैन को माननी पड़ी थी प्लेयर्स की बात। खैर सी कैटेगरी के जो प्लेयर्स थे उनकी 135% बढ़ा दी गई थी, और जो डी कैटेगरी के प्लेयर थे इनकी 127% बढ़ाई गई थी। अब ये सिर्फ मंथली सैलरी बढ़ाई गई थी, इसके अलावा जो मैच फीसेस थी उनमें भी इन्होंने इंक्रीमेंट लगवाए थे। यानी कि 50% अगर आप ओडीआई मैच खेलते हैं तो आप पहले जो भी मैच फीस ले रहे थे उसमें 50% का इंक्रीमेंट लग गया था। जो टेस्ट मैचेस हैं उनमें 25% का इंक्रीमेंट लग गया था, और जो T20 मैचेस खेलेंगे उनमें 12.5% का आपकी फीस में इंक्रीमेंट लग गया था, प्लेयर्स की फीस में। अब जरा आप सोचें कि जब पीसीबी इनको इतना पैसा दे रहा है उसके बावजूद इनके अंदर से वो पैसे की जो हवस है ना वो नहीं जा रही।
अब बहुत से लोग सोशल मीडिया पर और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे इस तरह की बातें करते हैं कि जी हमारे जो प्लेयर्स हैं हर दूसरी एडवर्टाइजमेंट में नजर आते हैं। इन बातों से मसला नहीं होता। देखिए, मैंने पहले भी अक्सर अपनी वीडियोस में बात की कि अगर आप परफॉर्मेंस देना तो फिर कोई बेवकूफी होगा जो आप पर उंगली उठाएगा, और अगर आपकी परफॉर्मेंस के बाद भी कोई आप पर उंगली उठाएगा ना, तो फिर ये जो आपके फैंस हैं ये उसे सुकून से जीने नहीं देंगे। लेकिन एक तरफ आपकी परफॉर्मेंस ना हो तो दूसरी तरफ जो लोग आप पर तनकीद करें उस पर आप मुंह भी बनाएं, तो फिर तो भाई ज्यादती वाली बात है। बाकी ये जितने पैसे प्लेयर्स को मिल रहे हैं ना, ये डिजर्व नहीं करते। ये जो इन्होंने यूएसए में मैच खेला है ना, 150 रुपया इन्हें दे के तो फारग करवाना चाहिए था। बट खैर, अब जो मोहसिन नकवी साहब हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात भी की थी कि यूएसए और इंडिया के मैचेस जैसी पाकिस्तान क्रिकेट टीम हारी है, तो मोहसिन नकवी साहब ने बात की थी कि पहले मैंने छोटी सर्जरी की थी, मुझे लगा था कि उससे फर्क पड़ जाएगा, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि बड़ी सर्जरी करनी पड़ेगी। मोहसिन नकवी साहब का मामला इस तरह से है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो अब तक के जितने भी पीसीबी के चेयरमैन आए हैं, शायद मोहसिन नकवी साहब उनमें से सबसे स्ट्रांग हो, और अगर कोई पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हालत को ठीक कर सकता है ना, तो वो मोहसिन नकवी साहब ही कर सकते हैं। अब इस तरह की बातें सामने आ रही हैं डिफरेंट मीडिया चैनल्स के ऊपर, मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, कि जो एग्रीमेंट हुए हैं, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं प्लेयर्स के, इन्हें रिवाइव किया जाएगा। जाहिर सी बात है इनमें इनकी जो सैलरीज हैं उसमें अच्छा खासा उन्हें डिडक्ट किया जाएगा। अब 6-7 प्लेयर्स जो हैं वो पीसीबी के निशाने पर भी हैं। हो सकता है कि उन्हें यह कह दिया जाए कि भाई साहब आप कुछ देर के लिए आराम करें, बहुत आप लोगों ने आउट क्लास किस्म की परफॉर्मेंस दे दी है और दूसरे लड़कों को मौका दे। तो बहुत सारी जो चेंजिंग्स हैं वो मुतवक्का हैं, जो हमें कुछ ही दिनों में देखने को मिलेंगी, और हम उम्मीद करते हैं कि मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वो चेंजिंग्स लेकर आएंगे जिससे पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपना वो खोया हुआ मकाम वापस हासिल कर पाएगी जो हमारे करंट प्लेयर्स ने डबो के रख दी है। बाकी इस वीडियो में की बातों के हवाले से अगर आप दोस्त अपनी कोई राय रखते हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, और अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, ताकि क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स आप दोस्तों तक पहुंचती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।